गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और पेपर 1 में ये हम लोग तैयार कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए भी और कक्षा 11 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम। तो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे पेपर 1, जिसे हम तरंग एवं ध्वनि कहते हैं रेडियो टीवी सब्जेक्ट में। तो इसमें हम तरंग और ध्वनि को पहले लेते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, आप इतना तो मान के चलिए कि मैंने किताब से लगभग 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको कवर किया है इस साल के लिए, आपके 21-22 सत्र के लिए। तो कक्षा 12 के छात्र तो एकदम ध्यान से इस पर दें, और 11 के छात्र जो है ये भी अपना देख लें। सबकी कापी वगैरह ऐसे चेक, छमाही का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया था, कापी चेक होके सबकी सबमिट है। और अब 12 वालों को प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा, और कक्षा 11 के बच्चों को फाइनल ईयर का। तो प्री बोर्ड हो सकता है जनवरी में हो, जैसा कि पेपर वगैरह में निकल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं शॉर्ट में ही। 1 नंबर 2 नंबर 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, पहला पेपर तरंग एवं ध्वनि। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। ये आपका क्लासरूम है, और यहाँ आते हैं अगर हम, तो इस पे मैंने आपका सारा क्वेश्चन लिया है। और इसके अंदर आप क्वेश्चंस को पढ़ने के बजाय आप सिर्फ मेरी बात को सुनते रहें अगर, तो लगभग पूरा ये आपका रिवाइज हो जाएगा पेपर 1। लगभग इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कवर भी कर लिए हैं, और कुछ के तो ऑलरेडी पिछले वीडियो भी बने हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और जो करंट में क्वेश्चन कवर किया है हमने इस साल के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप एक बार ध्यान से सुन लें। बहुत ही आसान है। और जैसे इसमें हमने सभी प्रश्न करने हैं, प्रश्न नंबर जो नंबर एक नंबर के प्रश्न हैं, जैसे बगल में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर आपको टिक मार्क या एक शब्द या कुछ ऐसे करके एक लाइन में देना है। दूसरा जिस पे 2 नंबर लिखे हैं उसमें आप 5 लाइन लिखें, और हर प्रश्न को नए उससे करें। जो छोटे हों उनको एक पेज पे ले सकते हैं। जैसे यांत्रिक तरंग भौतिक माध्यम में विक्षोभ है, तो एक तरह से ये यांत्रिक तरंग की परिभाषा ही हो गई कि जब आप तालाब में ईंटा फेंकते हैं तो विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो उसी से वो तरंग उत्पन्न होती है। तो बिना विक्षोभ के तरंग हो ही नहीं सकती। तो यांत्रिक तरंग भौतिक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। अब इस पर आप सवाल बना सकते हैं। तरंग 2 गुणों पर निर्भर करेगी, एक जड़त्व पर, एक प्रत्यास्था पर। ये दूसरा सवाल हमने ले लिया है। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती हैं सब जानते हैं। अनुप्रस्थ होती है और एक अनुदैर्ध्य है। अनुप्रस्थ के 2 उदाहरण अगर आप दे दीजिए तो प्रकाश की तरंग और रस्सी एक सिरे में हुक पे बांध के हिलाइए तो ऊपर नीचे तरंगे होंगी, तो अनुप्रस्थ तरंग होगी। और ये हमेशा ठोस में, अनुप्रस्थ तरंग जो है ठोस में उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण अगर आप ले लीजिए तो स्प्रिंग में सबसे बढ़िया उदाहरण है। जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो कहीं पास रहता है, कहीं दूर हो रहता है स्प्रिंग, तो उसी को हम संपीड़न और विरलन कह लेते हैं, और उनके बीच की दूरी को हम लैम्डा या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आप उत्तर भी लिख सकते हैं इस तरह से, तरंग दैर्घ्य क्या है। तो अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण भी आपका हो गया सब स्प्रिंग में। तरंग का चाल का सूत्र सब लोग जानते हैं हाई स्कूल से ही, v इक्वल टू एन लैम्डा। एन क्या है? आवृत्ति है, जिसे हम 1/t, मतलब तरंग के एक चाल चलने में लिया गया समय t, तो उसे 1/t बराबर एन, और लैम्डा आप जानते ही हैं मीटर में होगा, और एन आवृत्ति को, और ध्वनि की चाल आप सब लोग जानते हैं 332 मीटर पर सेकेंड। और 1 नंबर का और सवाल इसमें बनता है बड़ा अच्छा, कि अगर 1 डिग्री ताप वृद्धि कर दी जाए तो ध्वनि की चाल में कितना बढ़ जाएगी। तो अगर 1 डिग्री ताप वृद्धि आप करेंगे वायु में, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी।
और अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में ही उत्पन्न होगी और अनुदैर्घ्य तरंग गैस में नहीं उत्पन्न की जा सकती, ये याद रखिएगा। और तरंग गति क्या है, एक छोटा सवाल है, तो ये विक्षोभ है, 1 नंबर का देखिए सामने दिया हुआ है। तरंग की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र दें तो तरंग का चाल का न्यूटन का सूत्र v वेलोसिटी बराबर करणी में p/d। p हमारा दबाव है हवा का में, और d जो है घनत्व है वायु का। तो ये 280 मीटर पर सेकंड आया था जब न्यूटन साहब ने प्रैक्टिकल किया था। तो यही न्यूटन साहब का सूत्र हुआ। बाद में लाप्लास साहब ने इसका संशोधन किया 100 साल बाद, और उन्होंने न्यूटन के सूत्र में एक नियतांक का गुणा किया 1.14, जो नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है 1.14। तो इसे हम लाप्लास का नियतांक भी कहते हैं, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है। तो एक करणी में 1.41 का आप जब 280 में गुणा करेंगे तो यह आपका 332 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका 2 नंबर। और फिर आगे बढ़ें अगर हम, तो छात्रों वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये आपके लिए फाइनल है। तरंग की 2 विशेषताएं बता दीजिए। तो प्रत्यास्था होनी चाहिए, जड़त्व होनी चाहिए, और जो कण जो तरंग बढ़ती है, तो तरंग आगे बढ़ती है, कण अपनी जगह, जो तरंग जैसे तालाब में ईंटा मारते हैं तो कण अपनी जगह स्थिर रहता है। और तरंग की तीव्रता का सूत्र दें तो I बराबर 2π² n² a² p v। तो यहाँ पर जो I को आप देख रहे होंगे तो n² के समानुपाती है, a के आयाम के समानुपाती है, p घनत्व के समानुपाती है, और वेलोसिटी वेग के समानुपाती है। तो इस पर सवाल भी आता है, आगे देखते हैं। तरंगाग्र किसे समझते हैं, जब 2 तरंगे एक ही दिशा में, एक काल्पनिक क्षेत्र आप छोटा सा ले लें जिसमें उनकी समान कला हो और वो एक दूसरे को काटे ना, एक दूसरे से समांतर रहें, तो ऐसी एक छोटा सा तरंगों के बीच में एक छोटी सी परिकल्पना, इस पर मैंने वीडियो दिया है तरंगाग्र पे। ये 2-3 प्रकार के हैं, समतल, गोलीय और बेलनाकार। तरंग की अभिलाक्षणिक विशेषताएं बता दीजिए। तो अभिलाक्षणिक विशेषताओं में आप 2 ठो बता सकते हैं कि परावर्तन, अपवर्तन, 2 ठो हो गया। उर्मिका जल की लहर को कहते हैं, उर्मिका क्या है। हाइगेंस का सिद्धांत मैंने आपको वीडियो में दिया है। परावर्तन का दूसरा नियम बराबर वही जानते ही, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग दैर्घ्य हमेशा बदल जाती है, ये 1 नंबर में सवाल में आ सकता है। तरंग का अध्यारोपण, ये मैंने आपको समझाया है, इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन और विस्पंद। और एक सवाल पूछता है समपोषी व्यतिकरण की आप 2 शर्तें बताइए। समपोषी व्यतिकरण की 2 शर्तें क्या है, तो वही तरंगे एक रेखाएं में हों और उनका पथांतर शून्य हो। व्यतिकरण क्या है ये आपको बताया मैंने, और इनकी यंग का प्रयोग आप जरूर देख लेंगे वीडियो में मेरे। व्यतिकरण के लिए भी शर्त है कि तरंग एक दिशा में हो और कला संबद्ध हो, 2 चीज़ें इनकी शर्तें हैं। तीव्रता का एक सवाल मैंने आपको दे दिया है कि तीव्रता 25 और 16 है, तो आयाम क्या होगा, देखिए करणी में 5/4 हो जाएगा करणी लगा के। तो इस तरह के सवाल भी आपको 1 नंबर के आ सकते हैं। विवर्तन क्या है, विस्पंद क्या है, ये मैंने आपको वीडियोस में दिए हैं। विवर्तन क्या है, विस्पंद क्या है, एक बार उसको कान में लगा के सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। और क्लास में तो समझे ही, अब प्रगामी तरंग भी मैंने आपको बद्ध माध्यम में समझाया है। मूल स्वर और तो आपका छमाही में भी था, सन्नादी स्वर भी। मेलडी और कुंडनली का प्रयोग, ये 4 नंबर का सवाल उठ जाता है, और ऊपर तो 2 नंबर के हैं। और ये डॉपलर इफेक्ट क्या है, 2 नंबर का पूछ सकता है आपको। वही रेलवे स्टेशन का खड़ा होके आप, मैंने आपको इसको भी डॉपलर इफेक्ट बताया है वीडियो में, उसको थोड़ा सुन लीजिए। डॉपलर इफेक्ट का कोई एक उदाहरण दे दीजिए कि श्रोता खड़ा है और स्रोत आ रहा है, तो इसका सूत्र भी लिख दीजिए। विश्व प्रसार संधि क्या है, हब्बल नियतांक क्या है, तो हब्बल साहब जो है मंदाकिनियों के बारे में कि ये हमारे ब्रह्मांड से दूर जा रही हैं,
तो उन्होंने एक नियतांक एक सूत्र दिया किस स्पीड से जा रही हैं, तो v बराबर एच बटा आर। आर जो है दूर जा रही हैं दूरी दिखाया, और v वेलासिटी मंदाकिनियों का, और एच उनका नियतांक। और इसके अंदर लास्ट एक 60 नंबर के क्वेश्चन को बिग बैंग क्या है, तो बिग बैंग वही जब आपका पृथ्वी में विस्फोट हुआ था, और उसमें आपको मैंने इस पर भी वीडियो दिया है, बिग बैंग पर भी। आप ज़रूर वीडियोस पे जाएं, क्योंकि वीडियोस में जाने पर आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी छात्रों। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि प्री बोर्ड का मॉडल पेपर ये आपका काम आएगा, और कक्षा 11 के लिए भी काम आएगा, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन जो है, आधे क्वेश्चन तो लगभग कक्षा 11 के ही हैं, तो उनको भी कॉपी लिखना ही है, एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम नहीं देंगे आप, छूटेगा, तो फिर आपको नंबर अपलोड नहीं हो पाने की दशा में आप फेल, मतलब फेल भी हो सकते हैं, सीधे सीधे कहा जाए तो 12 के लड़के ज़रूर इसको सुन लें, और कान में लगा के सुने, और एक एक नंबर 2-2 नंबर के सवाल को एकदम मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपको बढ़िया नंबर दिलाएगा। और इस बार का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों को शुभकामनाएं, बधाई क्या, शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। जनवरी में आपका प्री बोर्ड हो जाए, और उसी में प्रैक्टिकल की कॉपी लगभग सबकी जमा हो ही गई है, और प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, तो हो सकता है जनवरी में प्रैक्टिकल हो, या दिसंबर में, जब भी हो जाए प्रैक्टिकल, तो डेट आएगी तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। ग्रुप में जाएगा प्रैक्टिकल डेट, और साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट तो आपको मिल ही जाएगी। इंटरनेट से आप एडमिट कार्ड भी ले सकते हैं, कॉलेज से भी ले सकते हैं, कोई किसी तरह का शुल्क नहीं है, कहीं भी साइबर में हो सकता है 5 रुपये ले ले, तो कॉलेज पे तो नहीं है। तो बाकी चीज़ों को विराम दिया जाए, आज के लिए सिर्फ इतना ही कि पेपर 1, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में छात्रों बहुत मेहनत लगती है। आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, फेल नहीं होना है। फर्स्ट पेपर में 60 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर पासिंग है, और अभी तक सब लड़के 35-40 पाते रहे हैं। दया राजभर, रजनीश यादव से लेके ये तो रिसेंट विटनेस में है आप लोग के गवाही में। तो आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा, अच्छे मार्क्स लाएं इस बार, करीब 78 से ऊपर रहे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 78% मनदीप चौरसिया जी का है इस साल। लेकिन कोरोना था, लेकिन अगली बार पढ़े वो भी अच्छे हैं, और अगली बार अगर लोग प्री बोर्ड में आए, एग्ज़ाम बढ़िया से दे दें, 12 के लड़के और 11 के लड़के भी एग्ज़ाम जरूर दें। एग्ज़ाम नहीं देंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। मेनी मेनी थैंक्स। आपका व्यवसायिक शिक्षक दोस्त दीपक सिंह।